वेंडिगो नहीं, मैं वेंडिस की बात नहीं कर रहा हूँ, वेंडिगो। ये कहाँ से आया वेंडिगो? ये वेंडिगो जो है वो बाहर के देश का है, अमेरिका का। तो चलिए वेंडिगो के बारे में जानते हैं विद योर होस्ट एंड योर दोस्त करण। हे गाइस, वेलकम, दिस इज करण और आपका होस्ट। और टुडे हम लोग वेंडिगो के बारे में बात करने वाले हैं। वेंडिगो किस प्रकार का प्राणी होता है, चलिए जानते हैं। वेंडिगो जो है ना, वो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ये उधर का एक काला जीव है जो काली शक्तियों से बनता है। तो ऐसा बोला जाता है ना, जो नेटिव अमेरिकन से, कि जब एक बुरा, क्या बोलते, तांत्रिक समझ लीजिए, हमारे हिंदी में जो तांत्रिक बोलेगा वैसा, जब कोई बुरा तांत्रिक बहुत सारी बुरी चीजें करता है तो धीरे धीरे करके ये वेंडिगो में बदल जाता है। और वेंडिगो जो है ना, वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और बहुत ही ताकतवर होते हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक कहानी आई है जो मेरे नाम और जगह सब बदल के बताया आपको। मेरे को एक दोस्त ने बहुत पहले बताया था ये डिस्कॉर्ड में। तो मैं अभी सब चेंज कर करके जैसा हो सकता है मेरे से वैसे प्रस्तुत करता हूँ आपके लिए। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। तो ये कहानी स्टार्ट होती है लाइक 2018 में। 2018 में मैं डिस्कॉर्ड में बहुत एक्टिव था। वहाँ पे मेरे एक दोस्त बनाया, उसको हम माइक बुला लेते हैं। तो हम लोग पैरानॉर्मल जो रहता है वैसे डिस्कॉर्ड में मिले। हम लोग सब बात कर रहे थे। और उसने मेरे साथ अपनी कहानी शेयर की उस समय पे। उस समय पे तो माइक 20 साल का था, आई थिंक। हाँ, 20 साल का था। ये चीज उसके साथ एक साल पहले हुई थी जब वो 19 का था। तो माइक ना नॉर्थ अमेरिका के यूएसए, सब जानते हैं यूएसए किधर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उधर पे रहता था। और वेस्ट साइड में, वेस्ट कोस्ट में, हम स्टेट और सिटी को छोड़ देते हैं, मतलब फर्क नहीं पड़ता उतना तो भी छोड़ देते हैं। सो वहाँ पे हुआ था। तो वहाँ पे 19 ईयर ओल्ड जो माइक था, वो फुटबॉल स्टार था, एस था उनके टीम का। और उसके पास बहुत सारा फेम, लड़कियां सब थी, मतलब वो लाइफ जी रहा था। तो ये उसकी फ्रेशमैन ईयर की कॉलेज की कहानी है। तो समर वेकेशन आया, उसका पहला कॉलेज का समर वेकेशन। तो इस बार ना उसने, उसके नए फ्रेंड्स बने थे माइक के, वो उनके साथ ये ट्रिप पे गया था। ये ट्रिप वो लिए थे और उनकी एक फ्रेंड जूली के बोलने पे। और जूली जो है ना, बहुत ही न्यू एज गर्ल थी, यू नो, उसको नया कुछ एक्सप्लोर करना था। तो जैसे नॉर्मली कोई ट्रिप पे जाते, कहाँ जाते, कोई थीम पार्क जाते, कोई अच्छी रोड ट्रिप पे जाते, लेकिन जूली को ना फार्म हाउस में जाना था, क्योंकि उसको फार्म लाइफ ट्राई करने का था, यू नो, इको फ्रेंडली का गर्ल टाइप ऑफ थिंग, वैसा कुछ। ओके चलो। तो फिर ये हुआ ना कि माइक, जूली और जैरेड, तीन दोस्त। अभी जैरेड और माइक तो हाई स्कूल के टाइम से साथ थे। जूली उन्हें कॉलेज में मिली। तो जैरेड की अपनी एक कार थी, तो कार में वो बैठे तीनों। और जूली ने उन्हें बताया एक फार्म के बारे में जो थोड़ा दूसरे स्टेट में था, वो मिड वेस्ट में था। वेस्ट और मिडल जो अमेरिका है उसके बीच में कोई एक स्टेट है, उसमें था। तो वो फार्म को रैंच बोलते हैं। तो फिलहाल तो मेरे को नाम चेंज करने के लिए उसको लेट्स गो विथ ब्लैक रैंच। ओके, मतलब हॉरर स्टोरी है तो अच्छा लगे। तो ब्लैक रैंच के लिए उनके समर वेकेशन में माइक, जैरेड और जूली निकल गए। तो और जब ये निकले तो इन्हें लगभग, वो सुबह निकले थे और पहुंचते पहुंचते सुबह 7 बजे से और रात के 9 बज जाते उन्हें वहां पे पहुंचने में। जैरेड कार चला रहा था, बहुत थका हुआ था। तो वो जब वो रैंच पे पहुंचते हैं तो उनको उधर का जो फार्मर है, जो ओनर है रैंच का, मिस्टर मैकमरी, वही बुला रहे थे मैकमरी, मतलब। तो मैकमरी एंड उसकी क्या वाइफ, उसकी वाइफ थी। अब दोनों ही बहुत बुरे थे। मैकमरी लगभग 68 और 65 to 70 के बीच में था, और उसकी वाइफ भी वही रेंज में थी, एज ग्रुप वाइज में। सो दोनों ही बहुत बुरे थे, थोड़े कमजोर थे, लेकिन वो फार्मर्स थे तो वो फार्म चला रहे थे अपना। तो उन्होंने वेलकम किया ये तीन यूथ्स को।
जवान लोगों को, जो लगभग 1 हफ्ता उधर पे ट्राई करेंगे रहने का फार्म में। तो उस दिन ना पहले तो उन्होंने पहले 2-3 दिन तो एकदम शांति से बीते। कुछ ऊपर-नीचे नहीं हुआ और माइक, जैरेड और जूली फार्म में काम कर रहे थे। जैरेड को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। पर फिर 2-3 दिन के बाद जूली और माइक बाहर थे, रैंच पे थे, अंधेरा हो गया था। तो वो ना फेंस के इधर पे वो गाय लोगों को जो रहते हैं उधर पे कैटल उसको वापिस ला रहे थे। तो उसमें ना जूली को उधर पे एक झाड़ी में से कुछ आवाजें आई। तो अभी नॉर्मल कोई भी होता आप हमें तो हम तो भाग लेते। हाँ, आवाज आ रही चलो निकल लेते भाई कुछ हो जाएगा। पर उसे जूली के कान में कीड़ा था 1 नंबर का। तो वो देखने गई क्या है। तो वो गई, लेकिन फिर वो कुछ देख पाती उसके पहले जो भी झाड़ी में था वो पीछे आप जंगल में चला गया। जूली डर गई। मतलब अचानक से झाड़ी के सामने से पीछे कुछ चला जाता है, कुछ बहुत बड़ा आ जाता है, लगभग 5-6 फीट का समझ ले इंसान जैसा, लेकिन 4 टांग पे भागता है। उसको कुछ दिखा नहीं, लेकिन जो बहुत तेज था, बस इतना ही दिखा कि एक काला साया इधर से उधर चला गया। अब फिर वो जाके माइक को ये बताती है, माइक बोलते है तुम ज्यादा थक गई हो। तो वो लोग वापिस चले जाते हैं। फिर लेकिन रात में ना वो जो मैकमरी की बीवी है ना, वो और जूली बात करते हैं। तो वो मैकमरी की वाइफ जो है मिसेस मैकमरी, तो वो क्या बोलती है जूली को, देखो बेटा अभी रात के टाइम ऐसा ऑफिस मत जाना। ये क्या है ना, ये कंट्री इलाका है, मतलब गांव टाइप इलाका है। यहाँ पे ज्यादा फॉरेस्ट है, ज्यादा जंगल है। तो यहाँ के वैसे ही अर्बन लेजेंड्स भी है, तो ये कुछ भी हो सकता है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना। तो एक और दिन निकल गया, लेकिन जूली के दिमाग में अभी ये बैठ गया, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। जाले और माइक को भी ये दिखा। तो उन लोग ना, जैरेड और माइक, वो क्या बोलते चलो इसके दिमाग में जो भी है निकालते हैं, क्योंकि उन दोनों को फर्क नहीं पड़ता इससे। उनको लगा कि होगा कोई मजाक होगा, या तो पुराने जमाने के लोग रह गए। मैकमरीज दोनों बहुत बुरे हैं और सुपरस्टिशन अंधविश्वास में बिलीव करते होंगे। तो माइक, जैरेड ने जूली को कैसे कैसे करके मना लिया कि आज रात को हम लोग वो जंगल में जाते हैं। अब सोचो अगर आप और मैं, तो हम तो सो जाते ना, 2-3 दिन और बच जाए, काम कर लेते, हिट से निकल जाते। लेकिन ये दोनों के कान में कुछ, चलो कोई बात नहीं, हमें मिल रहा है कुछ कहानी सुनाने को, तो हम सुना देते हैं। तो फिर रात के 9 बजे, अब वो जगह पे 9 बजे बहुत अंधेरा था और जंगल टाइप इलाका था, तो कोई लाइट भी नहीं था। तो माइक, जैरेड और जूली जाते हैं जंगल में। अब तीनों के पास एक एक फ्लैश लाइट है, और जैरेड ने ना एक्चुअली एक गन ले लिया है। अब अमेरिका में गन तो मिलते ही है, तो जैरेड के पास एक था। कॉमन सेंस है, सबके पास अमेरिका में गन होती है। मजाक कर रहा, सबके पास नहीं होती, लेकिन इजी है सेल्फ डिफेंस के लिए सब। स्पेशली लोग जंगल में आए थे, तो एक गन था जैरेड के पास। तो अब तीनों जंगल में जाते हैं। पहले तो वहां से एंटर करते जहाँ पे फ्रेंड्स की इधर वो जूली को दिखा था पिछली बार जो भी चीज है। तो फिर वो जाते हैं और लगभग 10-15 मिनट हो जाता है, वो अंदर रहते हैं। जैरेड बोलता है देखा जूली कुछ नहीं है इधर, बेमतलब का खामा खा डरा है सबको। माइक भी वही बोलता है, तुम्हें कुछ वहम हुआ रहेगा। फिर तो भी जूली बोलती है नहीं नहीं कुछ तो है, कुछ तो है। अब वो दोनों जैरेड और माइक का दिमाग सनक जाता है। जैरेड बोलता है, जैरेड अपना गन निकालता बोलता है जो भी रहेगा मैं उसको ठोक डालूंगा इधर पे। थोड़ा गर्म दिमाग का है जैरेड। तो फिर ना वो माइक बोलता है चलो वापिस चलते हैं, लेकिन जैरेड बोलता है नहीं अभी अंदर चलते हैं। और लेकिन जूली नहीं बोलती है, वो बोलती है नहीं मेरे से ज्यादा अंदर नहीं जाओगी, डर लग रहा है। चलो उसका दिमाग चालू तो हुआ अभी, कम से कम थोड़ा तो दिमाग चालू हुआ। तो फिर ना धीरे धीरे करके जैरेड और माइक का थोड़ा तुलतुमे में हो जाता है। जैरेड बोलता है नहीं मैं अंदर जाऊंगा, तुम लोग आओ ना आओ। तो वो अंदर जाता है और जंगल के 10-15 मिनट वो और चलता है। फिर उसके बाद लेकिन जूली और माइक वापिस नहीं जाते हैं, वो वहीं पे रुक जाते हैं। अब वापिस जो जा भी नहीं सकते क्योंकि जैरेड के साथ आए हैं, उसको अकेले छोड़ नहीं सकते। तो फिर 9-10 मिनट के बाद उन लोग को एक गन शॉट सुनाई देता है, बैंग।
जैरेड का गन था, उसने गोली चला दिया। दोनों माइक और जूली डर जाते, लेकिन फिर उन लोग सोचते क्या करना है, फिर वो जैरेड की तरफ जाते। उन्हें लगा रहेगा कुछ होगा, छोटा मोटा चीज, तो चले जाते साथ से। वो डर गया होगा जैरेड, तो किसी पे चला दिया होगा गोली। तो फिर वो लोग फटाफट भागते हुए जाते, और आधे रास्ते में उन्हें जैरेड मिलता है, जो खुद भागते हुए वापिस आ रहा था। वो हफड़ा रहा था, एकदम डर गया था। वो क्या बोलता है उन दोनों को, जल्दी भागो, फटाफट भागो। क्यों भागना है, माइक ने पूछा। तो जैरेड बोलता है हिरन 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 हिरन। जेनी बोलती हिरन, जेनी की जूली, जूली हाँ, जूली बोलते हिरन। दोनों माइक और जूली हंसने लग जाते हैं, ये हिरन पे गोली चला क्या रहा है क्या गधा। उतने में वो बोलता है जैरेड की, नहीं नहीं तू समझ नहीं रहे, 9-10 फीट बड़ा हिरन, काला, उसका मुंह शैतान जैसा। तो वो फिर आप इस वो बोलते, तुझे वह मारेगा। उतने में कोई बाहर से एक आवाज आती है, आ एकदम अ, भूत जैसा, डीमन जैसा। तो वो तीनों डर जाते। जेरेड वो अपना जो बंदूक है, वो जहाँ पे आवाज है वहां पे पॉइंट करता है, 2 गोली चलाता है, बैंग बैंग। फिर वो तीनों वहां से डर के भाग जाते हैं वापिस वो फार्म में, रैंच में, ब्लैक रैंच में। फिर वो कैसे कैसे करके वहां पे पहुंचते, और वो उनकी अच्छी किस्मत है कि उनके पीछे कोई पीछे वापिस आया नहीं। तो एक बार वापिस फार्म पे जाते, तो वो मैकमरिस से बात करते। तो वो मिसेस मैकमरी ने बोला था जूली को कि पहले ही बोला था मैंने, नहीं जाना, तुम लोग ने एक वेंडिको को देखा है। जूली पूछती है वेंडिको, वो क्या होता है। तो वो बताती है, देखो वेंडिको जो है ना, वो एक बुरा, और क्या बोलते हैं, तांत्रिक होता है, जो वो एक काम कर करके अब एक शैतान बन गया है। उसका काम यही है कि दूसरों को हानि पहुंचाना। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम लोग बच के आ गए। मैं कहती हूँ तुम लोग अपना वो सब छोड़ो, कल सुबह होते ही यहाँ से निकल लो। तो तीनों एक दूसरे को देखते हैं, सोचते हैं, ठीक है, मतलब स्टूडेंट ही है, इसमें थोड़ी ना उन लोग को इधर जिंदगी भर रहना है। तो अपने अपने रूम में जाते हैं, और तीनों एक साथ सो जाते हैं। इस बार बेड बड़ा था, तीनों चले गए कि बेड में। तो वो बेड में तो वो लोग सो गए। रात के 2 या 3 बजे आपिस उन्हें भेड़िए की चिल्लाने की जैसी आवाज आती है, लेकिन जैसा वो जो उन्होंने सुना था ना जंगल में, वो घुर्राने की आवाज, लगभग वैसी, वाह वाह। तो वो तीनों उठ के बैठ जाते। जैरेड जो है ना, वो क्या, आईना बोल रहा हूँ, सॉरी, विंडो विंडो के लिए जाता है, और ऐसा हल्के से थोड़ा उठा के वो देखता है। तो उससे ना एक बड़ा 2 टांग पे खड़ा हुआ, 5 या 6, नहीं, हाँ 8 या 9 फीट था, 8 या 9 फीट बड़ा वो, क्या बोलते हैं, हिरन के सर वाला, जो शैतान जैसा सर है, और दो दो बड़ा ऐसा सिंग निकला हुआ, वो काला जीव दिखता है। उसकी आंखें एकदम लाल है, और उसका जो क्या बोलते हैं, दांत है ना, एकदम बड़ा है। इससे पहले कि वो कुछ और बोल सकता, उसने भी, जो वेंडी का, उसने भी उसे देखा, और वापिस चला गया अंदर जंगल में। वो तीनों फिर उठ के बैठ गए, और रात भर सोए नहीं। जैसे ही 8 या 9 बजे सुबह के पूरे लाइट हुआ, वो तीनों वहां से निकल गए, ब्लैक रैंच से। मैकमरीस ने उन्हें बोला कि ये तो नॉर्मल है यहाँ पे, वो तो तुम तीनों ने उससे पंगा ले लिया। फिर आपिस उन लोग वहां से निकल गए, और आपिस अपने जो अभी वो सिटी में रहते थे, वेस्ट कोस्ट में, वहां पे आपिस चले गए। तो ये सब तो वो तीनों ने किसी और को बताया नहीं। वो तो माइक जो है मेरे साथ, वो डिस्कॉर्ड चैनल में था, उसने अपना पर्सनल मेरे को बताया, तो मैं आपको नरेट कर रहा हूँ। तो आप क्या सोचते हैं, क्या वेंडिगो सही में होते हैं। ये देखिए, ये जो दिख रहा है यही वेंडिगो है। अब मैं हूँ करण, आपका दोस्त एंड होस्ट। अगर आपके पास कोई कहानी होगी जो आप चाहते हैं कि मैं नरेट करूँ ऐसा, तो आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं। इन्फो में मेरा ईमेल है, मेरे चैनल पे, या तो इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए। वैसे इंस्टाग्राम फिलहाल मैं चला नहीं रहा हूँ। एनीवे, करण आउट, सी यू।